हम आज तक अपने पेरेंट्स, नेबर्स और रिलेटिव से सिर्फ यही बातें सुनते आ रहे हैं कि बेटा अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करो ताकि ज़िंदगी भर तुम चैन और सुकून से जी सको। अब ऐसा वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग दूसरों को ऐसा करते हुए देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। क्योंकि कुछ लोग नौकरी लगते ही दिखावा शुरू कर देते हैं। वो शुरू में ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिससे कि वो दूसरे लोगों को अमीर दिख सके, पर अंदर से वो अपने एक्सपेंसेस, लोन्स और ईएमआईज़ के बोझ के तले दबे रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर हैं, वो हमें बताते हैं कि अमीर दिखने में और अमीर बनने में क्या अंतर होता है, और इसी के साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अमीर को और अमीर और एक गरीब को और गरीब बनाती हैं। एंड इन्हीं सब बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना। कियोसाकी कहते हैं कि आपके पैसों को आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आपको खुद पैसों के लिए काम करना चाहिए। एक आदमी था जिसके पास एक आलसी गधा था। अब क्योंकि वो बहुत आलसी था इसलिए वो आदमी हर बार उससे काम करवाने के लिए एक तरकीब यूज़ किया करता था। जब भी उसे उस गधे से कोई काम करवाना होता था तब वो एक गाजर उसके सामने लटका देता। उस गाजर को देखकर उस गधे के मन में उसको खाने का लालच आ जाता। वो इस उम्मीद में चलता जाता कि एक ना एक दिन वो उस गाजर तक ज़रूर पहुंच जाएगा, लेकिन वो उस गाजर तक कभी भी नहीं पहुंच पाया। बहुत से लोगों की लाइफ कुछ इसी तरह से चलती है। वो दिन रात मेहनत करते चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन वो अमीर बन ही जाएंगे, पर जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उनका अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। अब सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये समझाना होगा कि सिर्फ जॉब करते रहने से इस दुनिया में आज तक कोई भी अमीर नहीं बन पाया। अमीर बनने के लिए हमें असेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क समझना होता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो असेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा अर्न करके देते हैं। एग्जाम्पल, आपने एक घर लिया और उसे रेंट पर दे दिया। अब हर महीने आपको वहाँ से बिना मेहनत किए एक पैसिव इनकम मिलती रहेगी, तो ये आपके लिए एक असेट है। वहीं लायबिलिटीज़ वो होती है जो आपके पैसों को कम करती है। एग्जाम्पल, मान लो आपकी मंथली जॉब 30,000 रुपये है और जॉब लगने के कुछ ही समय बाद आप एक कार इंस्टॉलमेंट पर खरीद लेते हो। अब सबसे पहले तो आपको उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट देनी होगी, फिर कुछ टाइम बाद उसकी सर्विस का खर्चा, और अगर आपके घर में उतना स्पेस नहीं है तो प्लस पार्किंग का खर्चा और फ्यूल का खर्चा तो आपको देते ही रहना होगा। अब सब कुछ मिलाकर आपकी 30,000 की सैलरी 10 से 15,000 तक सीमित रह जाएगी। तो अगर हमको सिर्फ अमीर देखने की बजाय अमीर बनना है तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस असेट पर करना होगा। हमें सीखना होगा कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और किस तरह से ज़्यादा पैसिव इनकम को जनरेट किया जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर भी डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जिसने शुरू में अमीर बनने के लिए रिस्क ना लिया हो। एंड अगर आपको भी एक अमीर इंसान बनना है तो आपको भी रिस्क लेना होगा, क्योंकि आज तक बिना रिस्क लिए कोई भी अमीर नहीं बन पाया। रिस्क लेने से अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वो इस रिस्क को लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से रिस्क को हैंडल किया जा सकता है, और ये सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है। हमें उस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिस एसेट में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि अगर हमको ज़्यादा अमीर बनना है तो हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप आज रात को सोए और सुबह उठते ही मालामाल हो गए। ऑब्वियस ही बात है कि इसमें आपको टाइम लगेगा, और इस बीच हो सकता है कि आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़े, और अगर आप वहाँ पर डिमोटिवेट होकर हार मान जाते हो तो आपका अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो। ऐसा करने के लिए कियोसाकी ने हमें एक फॉर्मूला बताया है जो कि कुछ ऐसा है। आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है और उसमें एक साइड में ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, और दूसरी साइड में आपको ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या नहीं चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हो कि मैं अपनी लाइफ से गरीबी को दूर करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कभी भी हार नहीं मानना चाहता। अब इसके बाद जब भी आपको ये लगे कि आपका मोटिवेशन लेवल कम हो रहा है तभी आपको इस लिस्ट को निकाल कर देख लेना है। इससे आपको ये पता लगेगा कि अभी जो आप कर रहे हो वो आपको क्यों करना है। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं, और इस बुक में इसी से रिलेटेड बहुत सी बातें बताई गई हैं जो कि आपके अमीर बनने के ड्रीम में बहुत हेल्प करेंगी। मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।